स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म भूमि बुद्ध विहार पूजनीय भिक्षु संघ को जो दान दिए और संपूर्ण बौद्ध जगत में जो समर्पण किए, इस विशेष समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज श्रद्धावान उपासक चंद्रकांत सांगलीकर जिन्होंने इतना बड़ा खूबसूरत ये धम्मभूमि निर्माण करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को दान दिया। और जितने पूजनीय भिक्षु संघ ये जितने लोग भी बोल रहे हैं बहुत खूब है, बहुत बढ़िया है। क्या सही में ये बढ़िया है? क्या धम्म क्या कहता है? सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय। दान जो है श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, दान जो है त्याग पूर्वक देना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा चित्त रहेगा, त्याग चित्त रहेगा, वो दान का फलीभाव महान होता है। ये बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं होता कि आप 1 रुपया दान दो तो 1 रुपये बराबर का पुण्य, लाख रुपया दान दो तो लाख रुपये बराबर का पुण्य। ये देखता है कि दान देते समय आपके मन में श्रद्धा चित्त है या नहीं, त्याग चित्त है या नहीं। इसलिए अगर ये जितने भी दान कार्य हो रहा है श्रद्धा चित्त त्याग चित्त हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा अच्छा तो है ही। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके पूछते हैं, भगवान आप जब भी धम्म देशना देते हैं दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आपके जितने भी शिष्य भिक्षु भिक्षुणी है वो लोग भी दान देना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देते हैं। वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यत् चित्त पसिदते तत् दातव्यं। जहाँ आपका मन हो, जहाँ दान दे के आपका मन प्रसन्न हो, वहाँ दान दे सकते हैं। पुनः कौशल राजा तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पहले का प्रश्न अभी का प्रश्न बहुत अंतर है। कहाँ दान देना चाहिए? जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दो, मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जहाँ गुणवान हो, शीलवान हो, अच्छे जगह पे अच्छे से यूटिलाइज हो, प्रयोग हो, ऐसी जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में राजा मिलिंद के प्रश्न के जवाब में औरत भिक्षु नागसेन बनते भी कहते हैं सही ये पशु पंछियों को दान देना इसका भी पुण्य मिलता है, मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। और सैकड़ों बुरे से बुरे इंसान को दान देने से भी जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। सैकड़ों अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसानों को दान देने से भी जो शीलवान है, जो गुणवान है, ऐसे व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। और उसमें भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य
ज़्यादा रहता है, और उससे भी ज़्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देना, और उससे भी ज़्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देना बहुत ज़्यादा पुण्य रहता है। तो दान देना ही अपने आप में पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे हम दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। और आप लोग देख रहे हैं, ये जो धम्मभूमि निर्माण करते हुए ये चंद्रकांत सांगलीकर परिवार ने अपने सुपुत्र ये अथर्व के स्मृति में ये दान दे रहा है। ये जो दान दे रहे ना, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दे रहे, तो ये दान इतना बड़ा दान है, इतना बड़ा दान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो हम पुण्य करते हैं वो कुशल है। जो पुण्य करने के बाद बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है, उसे महाकुशल कहते हैं। और बुद्ध शासन में विहार दान देना यह महाकुशल है। विहार निर्माण के लिए जमीन दान देना यह महाकुशल है। तथागत बुद्ध के मूर्ति दान देना यह महाकुशल है। संग दान देना महाकुशल है। अष्ट परिष्कार जो चीवर अष्ट परिष्कार दान देते हैं यह महाकुशल है। कठिन चीवर दान देते हैं यह महाकुशल है। ऐसे बहुत सारे महाकुशलों में ये विहार दान देना भी एक महाकुशल है। एक बार पुण्य किया उसका पुण्य तो मिलता रहता है, और बारंबार उसका पुण्य मिलता रहता है, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ जितने भी कार्यक्रम होगा धम्म का कार्यक्रम ही होगा। जितने भी कार्यक्रम करके जाएंगे पुण्य ही लेके जाएंगे। और ये जो निर्माण करने वाले परिवार को, उपासक उपासिकाओं को उसका पुण्य का भागीदार अंशदार बनता रहता है। हम रहे ना रहे ये पुण्य मिलता रहता है। इसलिए ये महाकुशल है। जीवन में हमें भी ऐसे महाकुशल करने की प्रयास हमेशा करना चाहिए। उसके लिए खूब मेहनत करके, परिश्रम करके, अच्छे सम्यक आजीविका द्वारा धन अर्जन करना चाहिए। इसलिए आज के समय में बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ है, धम्मदेशना देने वाले भी खूब सारे हैं। हमें बहुत कम समय मिला है। ये कम समय में विशेषता आज अपने सुपुत्र अथर्व को याद करते हुए इतना बड़ा धम्म भूमि निर्माण करके दान दिया, निश्चित रूप से महाकुशल है, महादान है। ये पुण्य द्वारा विशेषतः काल कथित अथर्व उपासक को भी ये पुण्य मिले, सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और सांगलीकर परिवार और उनसे जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं भविष्य में भी इसी तरह का बुद्ध शासनिक कार्य निरंतर आगे बढ़ सके। और फिर एक बार सारे उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।